अल्हम्दुलिल्लाहि आलिमिल गैबि व शहादतिल कविय्यिल अज़ीज़िल हकीम व सल्लल्लाहु अला खातमिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद, आज का उन्वान है रमज़ान और रोज़े से मुताल्लिक़ बाद बातें। बुज़ुर्गान मोहतरम, रमज़ानुल मुबारक की आमद है। ये आज़ीमुल मर्तबत और बाबरकत महीना है। इस महीने का पहला आशरा रहमत है, दूसरा आशरा मग़फ़िरत है और तीसरा आशरा जहन्नम से आज़ादी और खुलासी का है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब रमज़ानुल मुबारक का महीना आता है तो जन्नत के दरवाज़ों को खोल दिया जाता है, जहन्नम के दरवाज़ों को बंद कर दिया जाता है और मरदूद शयात व जिन को कैद कर दिया जाता है। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आवाज़ दी जाती है, ऐलान किया जाता है, ए खैर के चाहने वाले, खैर के मुतलाशी, आगे आ, मुतवज्जे हो, और ए शर के मुतलाशी और चाहने वाले, शर से बाद आ जा, रुक जा। बुजुर्गान मोहतरम, रमज़ान के रोज़े की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि बाद रिवायतों से मालूम होता है कि अगर बग़ैर किसी वजह के किसी आदमी ने रमज़ानुल मुबारक का रोज़ा छोड़ दिया और उसके बदले पूरी ज़िंदगी वो नफली रोज़े रखता रहा, तो पूरी ज़िंदगी के नफली रोज़े रमज़ान के एक रोज़े का तदारुक नहीं कर सकते। जो आदमी आकिल है, बालिग है, मुसलमान है और किसी तरह की मजबूरी नहीं है, तो हर ऐसे शख्स पर रमज़ानुल मुबारक का रोज़ा रखना फ़र्ज़ है। कुरान करीम की आयत मुबारका से मालूम होता है कि रोज़े का मकसद तहारत, तक़वा, पाकीज़गी, अपने ज़ाहिर और अपने बातिन की इस्लाह करना है, अपने आप को ज़ाहिरी बुराइयों से और बातिनी बुराइयों से पाक और साफ़ करना है। अलबत्ता अगर कोई आदमी बीमार है और उसको ये ख़तरा महसूस हो रहा है कि अगर मैंने रोज़ा रखा तो मेरी बीमारी बढ़ जाएगी या मैं रोज़ा रखने से बीमार हो जाऊंगा या रोज़ा रखने की वजह से मेरी बीमारी ज़्यादा देर में ठीक हो पाएगी, तो ऐसी सूरत हाल में हज़रात उलमा ने इजाज़त दी कि बीमार उस वक्त रोज़ा न रखे और जब अल्लाह तबारक व तआला उसको सेहत दे दे तो उसके बाद रोज़े की क़ज़ा कर ले। लेकिन रोज़ा रखने की वजह से बीमारी के अंदर इजाफा हो सकता है या बीमारी ज़्यादा देर में ठीक होगी या आदमी बीमार हो सकता है, इसका फ़ैसला मरीज़ खुद ना करे बल्कि किसी माहिर तबीब से पहले मशवरा करे। अगर माहिर तबीब इस बात का फ़ैसला कर रहा है कि रोज़ा रखने की वजह से बीमारी के अंदर इजाफा हो सकता है या कोई दिक्कत आ सकती है, तो फिर रोज़े के अंदर ताख़ीर कर दे और ठीक होने पर रोज़ा रख ले।
इसी तरीके से अगर कोई आदमी अपने घर से 77 किलोमीटर के इरादे से जा रहा है और उसको ये महसूस होता है कि सफ़र में रोज़ा रखने की वजह से दिक्कत आ सकती है, दुश्वारी आ सकती है, तो मुसाफिर के लिए भी इस बात की गुंजाइश है कि वो रोज़ा ना रखे और जब सफ़र से वापस आ जाए तो फिर उस रोज़े की क़ज़ा कर ले। लेकिन हज़रात उलमा फरमाते हैं कि चूँकि इस दौर में सफ़र में ज़्यादा दिक्कत और दुश्वारी नहीं होती, इसलिए मुसाफिर के लिए भी बेहतर यही है कि हालत सफ़र में भी वो रोज़ा रख ले। लेकिन अगर वो महसूस करता है कि रोज़ा रखने की वजह से दिक्कत आ सकती है, दुश्वारी आ सकती है, तो फिर उसके लिए रुख्सत है कि रोज़ा ना रखे और बाद में क़ज़ा कर ले। इसी तरीके से अगर कोई औरत हामिला है और डॉक्टर ये कह देता है कि अगर तुमने रोज़ा रखा तो तुम्हारे बच्चे को ख़तरा हो सकता है, तो हामिला औरत के लिए भी इजाज़त है कि उस वक्त रोज़ा ना रखे, बाद में क़ज़ा कर ले। या मसलन कोई औरत अपने बच्चे को दूध पिला रही है, बच्चा छोटा है और बच्चा इतना छोटा है कि उसको कोई चीज़ चबा कर के नहीं दी जा सकती, या वो चबा कर अगर दी जा रही है उसको इस्तेमाल नहीं कर रहा है, और दूध पिलाने वाली के रोज़ा रखने की वजह से दूध के अंदर किल्लत पैदा हो सकती है, बच्चे को दिक्कत आ सकती है, तो दूध पिलाने वाली के लिए भी इजाज़त है कि उस वक्त रोज़ा ना रखे, बाद में क़ज़ा कर ले। इसी तरीके से एक बूढ़ा आदमी है या कोई बूढ़ी औरत है और रोज़ा रखने में इनको दिक्कत आ रही है, दुश्वारी आ रही है, तो शरीयत ने बूढ़े आदमी के लिए और बूढ़ी औरत के लिए जिनके अंदर रोज़ा रखने की हिम्मत ना हो, ताकत ना हो, तो इस बात की रुख्सत दी है कि वो रोज़ा ना रखें और रोज़े का फ़िदिया अदा कर दें। एक रोज़े का फ़िदिया 1.25 किलो गेहूँ या उसकी कीमत बैठती है, और उससे ज़्यादा देना चाहे तो उससे ज़्यादा भी दे सकता है। लेकिन अगर किसी बूढ़े मर्द ने या बूढ़ी औरत ने रोज़ा नहीं रखा, फ़िदिया दे दिया और बाद में उसके अंदर रोज़ा रखने की ताकत और क़ुव्वत पैदा हो गई, तो फिर बाद में उस रोज़े की क़ज़ा इन पर लाजिम और ज़रूरी होगी। इसी तरीके से अगर कोई औरत हालत हैज़ में है, माहवारी उसको आ रही है, तो माहवारी की हालत में रोज़ा रखना जायज़ नहीं, बल्कि बाद में रोज़े की क़ज़ा करेगी। अगर किसी औरत ने रोज़ा रखा हुआ है और रोज़े के दरमियान माहवारी शुरू हो गई, तो वो रोज़ा उसका ख़त्म हो गया, बाद में उस रोज़े की क़ज़ा करेगी। इसी तरीके से किसी औरत के यहाँ पर बच्चे की पैदाइश हुई, तो अगर किसी औरत को मुसलसल 40 दिन तक खून आ रहा है, तो ऐसी औरत के लिए भी रोज़ा रखना जायज़ नहीं, बाद में रोज़े की क़ज़ा करेगी। लेकिन अगर बच्चा पैदा हो जाने के बाद खून 3 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में बंद हो गया, तो फिर वो गुस्ल करके रोज़ा शुरू कर दे। इसी तरीके से बुजुर्गान मोहतरम, एक मसला आता है कि रमज़ान की हालत में किसी की हालत ख़राब हो गई, तबीयत ख़राब हो गई और इंजेक्शन लगवाने की ज़रूरत पेश आ रही है, तो इंजेक्शन भी लगवाया जा सकता है। ग्लूकोज चढ़ाने की ज़रूरत पेश आ रही है, तो ग्लूकोज भी रोज़े की हालत में चढ़वाई जा सकती है। अगर खून देने की ज़रूरत पेश आ रही है, खून को चेक कराने की ज़रूरत पेश आ रही है, तो खून को चेक भी कराया जा सकता है। इसी तरीके से एक मसला है कै का, उल्टी का, कि अगर रोज़े की हालत में किसी आदमी को उल्टी हो गई तो रोज़ा टूट जाएगा या रोज़ा बाकी रहेगा। बुजुर्गान मोहतरम, उल्टी की बहुत सारी सूरतें हैं, लेकिन सिर्फ 2 सूरतों में रोज़ा टूटता है। नंबर 1, किसी आदमी ने जानबूझकर उल्टी की, जानबूझकर कै की और वो कै मुँह भर करके की, तो इस सूरत के अंदर रोज़ा टूट जाएगा। या कै आ रही थी और हम उसको हलक में वापस जानबूझ करके ले गए, तो इस सूरत के अंदर भी रोज़ा टूट जाएगा। इन 2 सूरतों के अलावा कै की जितनी भी सूरतें हैं उनके अंदर रोज़ा नहीं टूटता। बुजुर्गान मोहतरम, हमारे जो मुसलमान भाई रमज़ानुल मुबारक में खाने पीने की दुकानें दिन में खोलते हैं, मेरी उन हजरात से अपील है, दरख्वास्त है कि वो हजरात रमज़ानुल मुबारक में दिन में दुकान न खोलें, बल्कि शाम के वक्त जो है वो दुकानें खोलें
और अगर हमारा कोई मुसलमान भाई बहुत ज़्यादा माशी एतबार से कमज़ोर है और उसके घर का खर्च बगैर दुकान खोले हुए नहीं चल सकता, तो हम मुसलमानों की जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों की लिस्ट तैयार की जाए, फहरिस्त बनाई जाए और ऐसे लोगों का ख़ास तौर पर ख्याल रखा जाए। इसी तरीके से अगर किसी वजह से किसी आदमी ने रोज़ा नहीं रखा, तो ऐसे शख्सों के लिए भी लाजिम और ज़रूरी है कि वो सड़कों पर, होटलों में, आम जगहों पर कोई चीज़ ना खाए ना पिए, बल्कि ऐसे शख्स को चाहिए कि छुप कर कहीं बैठ कर के वो खाए और पिए। इसी तरीके से बहुत सी मरतबा देखा गया कि मर्द रोज़ा नहीं रख रहा है और उसकी औरत घर में रोज़ा रख रही है, लेकिन वो घर में जाकर अपनी औरत से खाना बनवाता है। अब जाहिर सी बात है कि औरत, उसकी बीवी, उसकी बच्ची घर में रोज़े से है और उसके लिए खाना बना रही है, तो ये बड़े शर्म की बात है, बड़े आर की बात है। तो घर खाना नहीं बनवाना चाहिए और अपने घर की मस्तूरात औरतों पर जब्र नहीं करना चाहिए। जाहिर सी बात है कि अगर हम किसी वजह से रोज़ा नहीं रख रहे हैं और दिन के अंदर हमारे यहाँ खाना बन रहा है, तो इसका असर बच्चों पर बहुत गलत पड़ता है। बुजुर्गान मोहतरम, रमज़ानुल मुबारक का जो महीना है, इसमें रोज़ा फ़र्ज है और तरावी का पढ़ना सुन्नत मौक़दा है। हर जिस तरीके से तरावी मर्दों के लिए सुन्नत मौक़दा है, ऐसे ही औरतों के लिए भी सुन्नत मौक़दा है। लेकिन औरतों के लिए इस बात की इजाज़त है कि अगर उनके छोटे बच्चे हैं या उनको घर के अंदर ज़्यादा काम काज है, तो वो 4-4 रकात की नीयत भी बांध सकती है, 8 रकात की नीयत भी बांध सकती है और 4 रकात एक सलाम के साथ, 8 रकात एक सलाम के साथ पढ़ सकती है। लेकिन मर्दों को चाहिए कि वो 2 रकात एक सलाम के साथ पढ़े, यानी 20 रकातें 10 सलाम के साथ पूरी करें। और बहुत से लोगों को देखा गया कि रमज़ान मुबारक में वो 8 रकात तरावी का एहतमाम करते हैं, पढ़ते हैं। लेकिन बहरहाल ना पढ़ने से पढ़ना बेहतर है, लेकिन कोशिश यही करें कि हम 20 रकात तरावी 10 सलामों के साथ पढ़ें। रमज़ानुल मुबारक में कुरान की तिलावत ज़्यादा से ज़्यादा करें, इस्तिग़फ़ार ज़्यादा से ज़्यादा करें, कलमे तौहीद, कलमे तय्यबा पढ़ें, जहन्नम से पनाह चाहें, जन्नत का सवाल करते रहें। और रमज़ानुल मुबारक के महीने में एक शब क़दर आती है जो 1000 महीनों से बेहतर है। हर शख्स को चाहिए कि उसके अंदर इबादत का एहतमाम करें, इसलिए कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शब क़दर से महरूम हो गया, जो शब क़दर की खैर से महरूम हो गया, तो गोया कि तमाम खैर से वो महरूम कर दिया गया। उस रात की बहुत ज़्यादा फजीलत हज़रात उलमा ने बयान की है और आखिर अशरे के अंदर 10 दिनों का एतकाफ़ किया जाता है। हर बस्ती में, हर महल्ले में एक आदमी चाहिए कि कम से कम एतकाफ़ ज़रूर करे। ज़्यादा से ज़्यादा जितने लोग एतकाफ़ करना चाहें कर सकते हैं। अगर पूरी बस्ती में कोई आदमी एतकाफ़ नहीं करेगा तो पूरी बस्ती के लोग गुनहगार होंगे। लेकिन इस सिलसिले में ये बात ध्यान में रहे कि बहुत सी जगह देखा गया कि एतकाफ़ में उजरत पर लोगों को बिठाया जाता है, उजरत दे करके बिठाया जाता है। अगर एतकाफ़ को उजरत दे करके कराया जा रहा है तो वह एतकाफ़ बेफ़ायदा है और उस एतकाफ़ का कोई फ़ायदा, कोई सवाब हासिल नहीं होगा। बुजुर्गान मोहतरम, हो सकता है ये रमज़ानुल मुबारक हमारी ज़िंदगी का आखिरी रमज़ानुल मुबारक हो, इसलिए हमें इस रमज़ानुल मुबारक के अंदर अपने कामों को मुख्तसर करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इबादत का एहतमाम करना चाहिए। और आखिर में एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि हम अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए सामान इफ्तारी के लिए ख़रीद करके लाते हैं, तो हमारे अड़ोस पड़ोस में जो गरीब गुरबा लोग रहते हैं, जो मज़दूर लोग रहते हैं, जो नादार लोग रहते हैं, जो यतीम, बेवा और मसाकीन लोग रहते हैं, ख़ास तौर पर हम उन हज़रात का ज़रूर ख्याल रखें। इसलिए कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़ा इफ्तार कराने की बहुत ज़्यादा फजीलत बयान फरमाई है। तो हम ज़रूर ये कोशिश करें कि किसी न किसी गरीब आदमी को हम ज़रूर रोज़ा इफ्तार कराएं। अगर हम ऐसा करेंगे तो इंशाअल्लाह हमारे लिए दुनियावी एतबार से भी तरक्की का ज़रिया बनेगी और आखिरत के एतबार से भी हमारे लिए सुरखरुई का ज़रिया बनेगी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी इन बातों पर अमल करने की तौफीक मरहमत फरमाए और आप हज़रात को भी इन बातों पर अमल करने की तौफीक मरहमत फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।